वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका कमेंट सबसे कम होता है, आप लोगों का व्यूअर्स भी सबसे कम, यानी 4-5 के बच्चे सबसे पुअर है पूरे स्कूल में। पूरे स्कूल की बात करो तो सबसे पुअर 2-3 नाम ही आता है। आलिया का नाम आता है, इसवा का नाम आता है, शिवम का नाम नहीं आता है, आदित्य का भी नाम नहीं आता है 4 क्लास के। कभी कभी क्रिस का आता है, हमेशा नहीं आता है 5 के क्रिस। ये बहुत कम ही नाम व्यूअर्स के में आप लोगों को देखना चाहिए। इस लॉकडाउन में क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो। हम लोग तो पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो किसका जाएगा? आपका जाएगा। जो पढ़ रहा है वो आगे जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आगे निकलने का। ओके, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एरिया एंड पेरीमीटर से पढ़ रहे थे। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, एल और बी दिया हुआ है, और जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही एक स्क्वायर का पेरीमीटर। पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। 2 ब्रैकेट l प्लस b फार्मूला होता है 50 जोड़ 3 गुना कर दिया 160 मीटर। तो स्क्वायर का भी 160 मीटर ही पेरीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है, तो साइड बराबर p/4। पहले साइड निकालेंगे, 160 में 4 से भागा दिए 40 आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फील्ड फार्मूला होता है साइड पे पावर 2 यानी 40 पे पावर 2, 40 गुने 40 1600 मीटर स्क्वायर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कहता है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर। एक मैंने स्क्वायर का पिक्चर बना लिया और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं? इस रेखा, इसी का नाम है पेरीमीटर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? परिधि भी बोल सकते हैं हिंदी में, परिधि। यस, परिधि। ठीक है, तो पेरीमीटर 36 मीटर। तो कहता है कि फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताओ। अब देखो, एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड पे पावर 2। तो हमें इसी से साइड निकालना है, तो साइड का फार्मूला होता है p/4। 36 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 9 मीटर आ गया। तो अब आ जाते हैं एरिया में। 9 पे पावर 2 यानी 9 मल्टीप्लाई 9, 81 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ यदि 7 है तो ब्रेथ 3 है। तो फाइंड एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L गुने B। हमें L गुने B चाहिए। अब देखिए ये रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, इसको 7x मान लेंगे, इसको 3x। P हमें मालूम है तो हम P का फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस P। P के नीचे P लिख देंगे, हमें पता है 2 ब्रैकेट L 7x और 3x हो गया, यानी 60 बराबर 2 मल्टीप्लाई जोड़ के बाहर निकालेंगे 10x। तो 20x बराबर 60। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 20 भागा में आ जाएगा, काट देंगे x = 3। इसका मतलब L कितना हुआ? 7 गुने 3 21 मीटर। ओके, और B कितना हुआ? 3 गुने 3 9 मीटर। हमने निकाल लिया। तो L गुने B यानी 21 गुने 9, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18 मीटर है। एरिया है तो स्क्वायर 189 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 को देखेंगे बच्चों। कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने बना दिया, इसका पेरीमीटर दिया है 480 मीटर। A ratio of the length and breadth
5:3 दिया है तो हम इसको 5x 3x मान लेंगे। फाइंड एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है a गुने b। ओके, अब हम p से ही निकालेंगे 2 ब्रैकेट a प्लस b फॉर्मूला होता है इधर 480 5x प्लस 3x यानी 2 मल्टीप्लाई 8x यानी 16x, इधर 480 चलता रहेगा तो x बराबर 480 डिवाइडेड बाय 16 क्या बार में कटेगा 3 बार में 30 है, यानी कि 5 गुने 30 150 मीटर। ओके, और 3 गुने 30 यानी 90 मीटर। तो एरिया बराबर l गुने b 150 गुने 90। ठीक है, 15 को पहले 9 से गुना कर लो आप, तो 15 से 9 गुना करोगे 135 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे। मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, एक हमने स्क्वायर बना दिया और मान लीजिए यही है, तो इसका एरिया क्या है 16900 मीटर स्क्वायर। एक पथ 1 मीटर वाइड, देखिए इसी में चारों तरफ से वाइड एक पथ है, ये पथ है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितना है 1, इधर भी 1 ही है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ पथ, तो इसका एरिया बताना है ये पथ का। आसान है, देखिए कैसे। पहले तो हम इसका साइड निकालेंगे। साइड बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एरिया, रूट अंडर 16900 हो जाएगा। 169 का ये 3 डिजिट का रूट 13 आता है और 2 जीरो में से 1 जीरो ले लेंगे, 130 मीटर हो गया। ओके, अब इसका हम एरिया साइड निकालेंगे। तो अब देखिए ये साइड अंदर वाला आया 130 मीटर, तो अब ये बाहर वाला साइड कितना होगा 130 प्लस 1 इधर बढ़ गया और 1 उधर, तो कितना हो गया 132 मीटर हो जाएगा। यानी नया साइड विथ पाथ, पहले तो 130 था, एक इधर बढ़ गया एक उधर, यानी 132 मीटर साइड हो गया। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया विथ पाथ, तो साइड पे पावर 2 होता है, 132 पे पावर 2 करेंगे यानी 132 मल्टीप्लाई 132। अब 132 को 132 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 3 3 का 9 3 इकाई 3 2 3 1 जोड़ी 12 4 13 का 3 हासिल 3 3 4 6 और 1 7, कितना आया 17324। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 6 2 3 दूनी 6 3 का 9 3 2 3 1 4 12 का 2 हासिल 1 12 का 2 हासिल 1, ये 9 1 10 हो गया, 10 और 4 14 आएगा। देखिए हमने हासिल जोड़ना भूल गए थे क्योंकि 6 से 12 आ गया, तो 9 1 10 4 14 आएगा ना। हासिल 1 3 3 6 7 और 1, तो कितना आया 17424 मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ पाथ क्या होगा 17424 में घटा देंगे पहले वाला 16900, घटा के देखते हैं 17424 16900, 4 आया 2 आया, ये तो दोनों कट जाएगा और 14 में से 9 जाएगा। ओके, तो कितना आएगा 5, तो 524 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके।